हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भारत देश को हिंदू धर्म एवं संस्कृति का उद्गम माना जाता है। वैसे तो भारतवर्ष में ऐसा कोई गांव या शहर नहीं है जहां एक भी मंदिर ना हो, लेकिन इस तथ्य के अलावा यहाँ कुछ ऐसे विशेष स्थान भी हैं जिनका हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में सामान्य से अधिक महत्व है, जैसे 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम तथा सप्तपुरियां। और इसी के अंतर्गत आज हमारे कार्यक्रम दर्शन में हम आपको बताने जा रहे हैं सप्तपुरियों के बारे में, और इस कार्यक्रम की आने वाली श्रृंखला में बारी बारी से आपको इन सभी सप्तपुरियों के दर्शन भी करवाएंगे। भक्तों, आज सबसे पहले धर्म नगरी अयोध्या की बात करेंगे, जो सप्तपुरियों में प्रथम पुरी है। किंतु इसके पहले हम सप्तपुरी का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। सप्त का अर्थ है 7 और पुरी का अर्थ है नगर। तो सप्तपुरियों का अर्थ हुआ भारतवर्ष के 7 विभिन्न नगर। पुराणों में ये 7 नगर अर्थात सप्तपुरियां विशेष महत्व की तीर्थ मानी गई हैं। पुराणों में एक श्लोक उल्लेखित है, अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती यताः, सप्तैताः मोक्षदायिकाः। संस्कृत भाषा के इस श्लोक का अर्थ है अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार अर्थात माया, काशी, कांचीपुरम अर्थात कांची, उज्जैन अर्थात अवंतिका और द्वारिका। ये 7 पुरियां आत्मा का कल्याण करने वाली एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। हिंदू आस्था के अनुसार प्राणी की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न गतियां प्राप्त हो सकती हैं। ऐसी ही एक गति को मोक्ष कहा जाता है। यदि कोई आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है तो वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है, अर्थात वो आत्मा स्थित प्रज्ञ हो जाती है तथा संसार के आवागमन से छुटकारा पा लेती है। किसी भी प्राणी की आत्मा के लिए ये सर्वोच्च गति होती है। पुराणों के अनुसार मान्यता है कि उपरोक्त किसी भी सप्तपुरी में देह त्यागने वाला प्राणी मोक्ष की गति प्राप्त कर लेता है। इसलिए इन सप्तपुरियों को हिंदू आध्यात्म में विशेष स्थान प्राप्त है। आज का हमारा कार्यक्रम इन्हीं सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी अयोध्या जी को समर्पित है। ये नगरी शांत, निर्मल एवं जीवनदायिनी सरयू नदी के तट पर बसी हुई है। हिंदू ग्रंथों के वर्णन के अनुसार अयोध्या सत्य और धर्म के पर्याय प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने अधर्म तथा असत्य का अंत करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अयोध्या में ही जन्म लिया था। इसलिए अयोध्या को धर्म नगरी भी कहा जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रथम पूर्वज मनु थे, जो सूर्य के पुत्र थे। इसलिए प्रभु जी का वंश सूर्य वंश कहलाता है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासि लोक विश्रुता, मनुना मान वेणेन्द्रिया, पुरी निर्मिता स्वयं। रामायण के अनुसार सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु के द्वारा ही सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगरी बसाई गई थी। अयोध्या को साकेत नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या नगरी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थापित है। बाद में श्री रामचंद्र जी के कुल में एक रघु नामक राजा भी हुए थे, जिनके कारण श्री राम को रघुवंशी भी कहा जाता है। सभी पुरुषों में सर्वोत्तम श्री रामचंद्र जी आजीवन मर्यादा, करुणा, दया, सत्य, सदाचार और धर्म के मार्ग पर चले। इस कारण से उनका जीवन सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है। अपने जीवन की सभी परिस्थितियों का सामना श्री राम ने पूर्ण मर्यादा के साथ किया और इसी कारण से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जनमानस की आस्था है कि विश्वास के साथ श्री राम का जाप करने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। अर्थात यदि मनुष्य विश्वास रखे तो कलयुग के समान दूसरा युग मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस युग में व्यक्ति केवल श्री राम के गुणगान करके ही भवसागर से पार हो सकता है। विद्वानों के अनुसार अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है जिसे युद्ध के द्वारा जीता ना जा सके। सभी सप्तपुरियों में धर्म नगरी अयोध्या को प्रथम पुरी माना गया है। सामान्यतः लोग अवध तथा अयोध्या को एक ही शहर के 2 नाम मानते हैं, किंतु ये धारणा गलत है। यदि विद्वानों की माने तो अयोध्या का प्राचीन नाम भी अयोध्या ही था। प्राचीन काल में अयोध्या
कौशल क्षेत्र के अवध की राजधानी थी, जिसके कारण इसे अवधपुरी भी कहा जाने लगा था। कुछ ही समय पहले एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हिंदुओं को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की अनुमति प्राप्त हुई और अब वहां एक भव्य राम मंदिर निर्मित हो चुका है। प्रत्येक सनातनी श्रद्धालु, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में निवासरत हो, एक बार अयोध्या आकर नवनिर्मित प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में प्रभु के दर्शन अवश्य करना चाहता है। निश्चित रूप से आप भी अयोध्या आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करना चाहेंगे। आपको अयोध्या यात्रा में सुविधा हो, इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रथमपुरी अयोध्या का विशेष आकर्षण श्री राम मंदिर सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा उसके बाद दोपहर 2:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। प्रथम मंगला आरती सवेरे 4:30 बजे एवं शयनारती रात्रि 9 बजे की जाती है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल्यकाल अवस्था को दर्शाती रामलला की प्रतिमा विराजमान है। मंदिर में भक्तों को प्रसाद स्वरूप चीनी तथा इलायची के दानों का मिश्रण दिया जाता है। श्रद्धालु स्वयं भी मंदिर प्रशासन की अनुमति से मिठाई और मेवे का भोग भगवान को लगा सकते हैं। मंदिर परिसर में कुबेर टीला स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया है। अयोध्या में रामनवमी और दीपावली का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि इन पर्वों का सीधा संबंध श्री रामचंद्र जी से है। श्रावण में लगने वाला झूला मेला भी अयोध्या का एक लोकप्रिय आयोजन है, जिसमें देश विदेश से अनेक श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। श्री राम मंदिर के अतिरिक्त भी श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम से संबंधित अनेक धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल हैं। इनमें से एक है गुप्तार घाट, जिसे श्री रामचंद्र जी के संसार से प्रस्थान करने का स्थान माना जाता है। गुप्तार घाट ही वो स्थान है जहां से प्रभु श्री राम अंतिम डुबकी लगाकर बैकुंठ धाम को लौट गए थे। अयोध्या पधारने वाले श्रद्धालु बजरंगबली के दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी अवश्य जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हनुमानगढ़ी के दर्शन के बिना अयोध्या यात्रा पूर्ण नहीं होती। जनश्रुति के अनुसार रावण का वध करने के बाद जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए, तब उन्होंने हनुमानगढ़ी नामक ये स्थान हनुमान जी को रहने के लिए प्रदान किया था। अथर्ववेद में वर्णन है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को हनुमानगढ़ी समर्पित करते हुए आशीर्वाद दिया था कि जब भी कोई अयोध्या में मेरे दर्शन करने आएगा तो पहले उसे आपके अर्थात हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। तब से लेकर आज तक भक्त रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाकर बजरंगबली के दर्शन करते हैं। अयोध्या की उत्तर दिशा में बहने वाली अमृतुल्य सरयू नदी के तट भी धार्मिक महत्व के स्थल हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सरयू स्नान का महत्व बताया है। हिंदू मान्यता के अनुसार सरयू नदी के जल में स्नान मात्र से ही सभी तीर्थों के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अपने धार्मिक महत्व के कारण सरयू नदी श्रद्धालुओं के लिए अति पूजनीय है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा सरयू तट आधुनिक रूप से विकसित कर दिया गया है, जिसके कारण ये अब श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। सायंकाल में सैलानी यहाँ नौका विहार तथा पैदल विचरण करने के लिए आते हैं। इनके अतिरिक्त भी अयोध्या में दर्शन एवं पर्यटन के लिए अनेक स्थान हैं, जैसे छोटी देवकाली मंदिर, कनक भवन, सीता रसोई इत्यादि। भक्तों, सप्तपुरी अयोध्या का इतिहास हिंदू धर्म के साथ जैन, बौद्ध, सिख जैसे अन्य धर्मों से भी संबंधित रहा है। अयोध्या तथा उसके आसपास जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों ऋषभनाथ जी, अजीतनाथ जी, सुमतिनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी तथा अनंतनाथ जी का जन्म हुआ है। अयोध्या बौद्ध धर्म से भी गहरा संबंध रखती है। स्वयं गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन काल के कुछ वर्ष यहाँ बिताए थे। मान्यता है कि अयोध्या में मणि पर्वत के समीप बौद्ध विहार में महानिर्वाण के बाद भगवान बुद्ध के दांत रखे गए थे। इसी प्रकार सिखों के प्रथम तथा प्रमुख गुरु श्री नानक देव जी भी 1510 में राम मंदिर की यात्रा के लिए अयोध्या पधारे थे। इसलिए सिख संप्रदाय के लिए भी अयोध्या का बड़ा महत्व है। अगर आप सप्तपुरी अयोध्या के दर्शन को आते हैं तो अयोध्या में आपको ठहरने के लिए होटल, लॉज एवं धर्मशालाओं की अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं,
आपको अपने बजट एवं सुविधा के अनुरूप इन स्थानों पर कमरे मिल जाएंगे। अयोध्या पहुंचने के लिए हवाई मार्ग, रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग के तीनों विकल्प उपलब्ध हैं। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद तथा बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों से अयोध्या के नवनिर्मित और आधुनिक एयरपोर्ट के लिए विभिन्न एयरलाइन कंपनियों की सीधी फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा शीघ्र ही आने वाले दिनों में अन्य शहरों से भी अनेक फ्लाइट्स अयोध्या के लिए शुरू होने वाली हैं। यदि आप रेल मार्ग द्वारा अयोध्या आना चाहते हैं तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर इत्यादि शहरों से अयोध्या के लिए सीधी ट्रेनें आपके लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से जल्द ही अयोध्या जी के लिए 1000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की भी योजना बनाई गई है। हवाई और रेल मार्ग के अलावा आप सड़क मार्ग से भी अयोध्या तक आ सकते हैं। यूपी एसआरटीसी सहित अन्य राज्यों के सड़क परिवहन द्वारा अयोध्या के लिए अनेक बसें चलाई जाती हैं। इसके अलावा आप निजी वाहन का प्रयोग करके भी अयोध्या पधार सकते हैं। आशा है सप्तपुरियों पर केंद्रित हमारे इस कार्यक्रम की प्रथम कड़ी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। शीघ्र ही आपसे सप्तपुरियों में दूसरी पुरी की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री राम। इति शुभम।